आर्थर शोपेनहावर 19वीं सदी के एक ऐसे दार्शनिक थे जो ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट के दौर की छाया में रहे, एक ऐसा युग जो तर्क, प्रगति और इस विचार के पीछे पागल था कि इंसान अधिक तर्कसंगत और सभ्य बनता जा रहा है। जहां उस समय के बाकी विचारक एक उज्जवल भविष्य के वादे को महिमामंडित करने में व्यस्त थे, वहीं शोपेनहावर बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़ गए। उन्होंने दुनिया को अधिक तर्कसंगत या मानवीय होते हुए नहीं देखा। उन्होंने देखा कि दुनिया अंतहीन रूप से लालसा, निराशा और दुख के उसी चक्र में घूम रही है। उनके दर्शन के केंद्र में एक क्रूर अवलोकन है। जीवन दुख है, गलती से नहीं बल्कि डिजाइन से। शोपेनहावर के अनुसार हम तर्क या सद्गुण से नहीं चलते, हम एक अंधी अचेतन शक्ति द्वारा संचालित होते हैं, जिसे उन्होंने इच्छा शक्ति, द विल कहा है, एक अथक इंजन जो पूरे जीवन को शक्ति देता है। यही वो चीज है जो जानवरों से शिकार करवाती है, पौधों को उगाती है और इंसानों से संघर्ष करवाती है। इसलिए नहीं कि ये चीजें शांति या तृप्ति की ओर ले जाती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इच्छा शक्ति को खुद को अभिव्यक्त करना ही होता है। ये बस चाहती है, ये केवल यही जानती है, और ये कभी संतुष्ट नहीं होती। हमारी इच्छा ही हमारे सभी दुखों का मूल कारण है, और इच्छा वह रूप है जो यह इच्छा शक्ति हमारे अंदर लेती है। हम चीजें चाहते हैं, हम लक्ष्यों, सुखों और अर्थ के पीछे भागते हैं, और जब हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं, तब भी वो कभी पर्याप्त नहीं होता। एक इच्छा फीकी पड़ती है और दूसरी जल्दी ही उसकी जगह ले लेती है। जब हमारे पास कमी होती है तो हम तड़पते हैं, जब हमें मिल जाता है तो हम ये महसूस करके दुखी होते हैं कि ये वो नहीं था जिसकी हमने उम्मीद की थी। हम खोने के डर से और खोने की याद से दुखी होते हैं। इच्छा शक्ति को कोई परवाह नहीं है, ये हमें आगे खींचती रहती है, हमेशा भूखी, हमेशा बेचैन। आत्म सुधार, सकारात्मकता और उत्पादकता के हैक्स, प्रोडक्टिविटी हैक्स से भरी इस दुनिया में शोपेनहावर के शब्द शोर को चीर देते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लें, ध्यान लगा लें, जर्नलिंग कर लें या प्रार्थना कर लें, आप प्यार, रुतबे, यहाँ तक कि आध्यात्मिकता से भी अपना ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन आखिरकार भ्रम टूट जाता है। वही दर्द, वही खालीपन वापस आ जाता है। वही सवाल फुसफुसाता है, मैं वास्तव में किसका पीछा कर रहा हूं और यह कभी पर्याप्त क्यों नहीं होता? शोपेनहावर हमें निराश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो एक गहरे सच की ओर इशारा कर रहे थे। शायद समस्या आप में नहीं है, शायद समस्या जीवन में ही है। अंतहीन चाहत, पीछा करने और तड़पने पर बना जीवन। जब तक हम इस चक्र के प्रति सचेत नहीं होंगे, हम संघर्ष को ही अर्थ समझने की गलती करते रहेंगे। हम हलचल को ही दिशा समझ लेंगे। ये बेचैनी आपके व्यक्तित्व की कोई कमी नहीं है, ये उस शक्ति का स्वभाव है जो पूरे जीवन को चलाती है। यह इच्छा शक्ति, द विल है, एक ऐसी शक्ति जो कभी नहीं रुकती। इस वीडियो में हम शोपेनहावर के दर्शन से जीवन के 7 अंधेरे सत्यों का पता लगाने जा रहे हैं, आपको निराश करने के लिए नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति को वास्तव में समझने में आपकी मदद करने के लिए, इसके भ्रम से परे देखने के लिए और जीवन के वास्तविक स्वभाव को स्वीकार करने के लिए। अब इन सत्यों को समझने से शायद खुशी न मिले, लेकिन यह कुछ गहरा दे सकता है, एक स्थिरता, स्टिलनेस। पर्याप्त होने से नहीं, बल्कि ये जानने से कि हमारे पास कभी पर्याप्त क्यों नहीं होता, और इसी स्थिरता से हम वास्तव में विकसित होना शुरू करते हैं। 1. सुख केवल दुख की संक्षिप्त अनुपस्थिति है। शोपेनहावर ने कुछ ऐसा कहा जिसे अधिकांश लोग नहीं सुनना चाहते, कि जिसे हम अक्सर खुशी कहते हैं, वो वास्तविक आनंद नहीं है। ये सिर्फ एक राहत है, एक छोटा सा ब्रेक, एक पल जहां लालसा रुक जाती है, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए। इसके बारे में सोचें, पिछली बार आपने वास्तव में खुशी कब महसूस की थी? केवल ठीक या व्यस्त होना नहीं, बल्कि गहराई से शांति महसूस करना, बिना किसी और चीज की जरूरत के। अब खुद से पूछें, क्या वो खुशी थी या वो सिर्फ किसी बेचैनी का अंत था? भूख, अकेलापन, तनाव। आपने कुछ खाया, आपको बेहतर लगा। आपने फोन स्क्रॉल किया, आपको मनोरंजन मिला। आपने किसी से बात की और आपके दिमाग का सन्नाटा शांत हो गया, कम से कम थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर आखिरकार ये सब वापस आ जाता है। वह खुजली, वो जरूरत, वो एहसास कि अभी भी कुछ कमी है। यही वो पैटर्न है जो शोपेनहावर ने देखा था। उन्होंने कहा कि जीवन दर्द और ऊब के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलता है। जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, तो आप तड़पते हैं, लेकिन जब आप इसे पा लेते हैं तो बहुत देर नहीं लगती कि वो बेचैनी फिर से रेंगने लगती है। यह शांति नहीं है, बस एक चाहत और अगली चाहत के बीच का एक संक्षिप्त ठहराव है। और इस सब के पीछे की ताकत, उन्होंने इसे इच्छा शक्ति, द विल कहा। यह कोई नेक या महान विचार नहीं है, ये उद्देश्य या अर्थ के बारे में नहीं है। ये हमारे अंदर बस एक अंधी, अथक प्रेरणा है। इसे परवाह नहीं है कि आप खुश हैं, इसे परवाह नहीं है कि आप थके हुए हैं। ये बस चाहती है
और एक बार जब इसे वो मिल जाता है जो ये चाहती है, तो ये आगे बढ़ जाती है और फिर से चाहने लगती है, और फिर से, जब तक इसका अस्तित्व है। और यदि आप इसके प्रति सचेत नहीं हैं, तो यह आपका पूरा जीवन चलाएगी। आप एक के बाद दूसरी चीज का पीछा करते हुए साल बिता देंगे, ये सोचते हुए कि अगली नौकरी, अगला साथी, आपका अगला वर्जन आखिरकार वो होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इच्छा शक्ति संतुष्टि नहीं चाहती, वह गति चाहती है, और वो धक्का देती रहती है। लेकिन जिस क्षण आप इसे नोटिस करना शुरू करते हैं, वास्तव में इसे देखते हैं कि ये क्या है, तो कुछ बदल जाता है। आप इसे रंगे हाथों पकड़ने लगते हैं। वो छोटी सी आवाज जो कहती है, अपना फोन उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो, जाओ और कुछ चेक करो, आप उसे सुनते हैं। और अब आपके पास एक विकल्प है, आपको आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। यहीं से वास्तविक विकास शुरू होता है, किसी बड़े नाटकीय बदलाव में नहीं, बल्कि रुकने के शांत चुनाव में, भागने के बजाय बेचैनी के साथ बैठने में, अपनी लालसा से यह कहने में कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, और हार न मानने में। यह सूक्ष्म है, लेकिन यह शक्तिशाली है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप जिसका पीछा करते हैं, उसमें से अधिकांश आनंद के बारे में नहीं है, ये किसी प्रकार के दर्द से बचने की कोशिश है। लेकिन क्या होगा अगर आप भागना बंद कर दें? क्या होगा अगर आप बस उसी के साथ रहें? इच्छा शक्ति गायब नहीं होगी, ये अभी भी फुसफुसाएगी, लेकिन अब आप इसके कठपुतली नहीं हैं। और अगली बार जब आप वो परिचित खिंचाव महसूस करें, स्क्रॉल करने का, ध्यान भटकाने का, पीछा करने का, तो खुद से पूछें, क्या मैं वास्तव में ये चाहता हूं, या ये सिर्फ फिर से वही इच्छा शक्ति है जो वो हमेशा करती है? क्योंकि असली ताकत लगातार वो पाने में नहीं है जो आप चाहते हैं, ये सीखने में है कि शायद आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। और शायद आनंद, वास्तविक स्थायी आनंद, हर इच्छा को पूरा करने से नहीं आता। शायद ये सीखने से आता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 2. विकास, ग्रोथ, केवल इच्छा का बदला हुआ रूप है। खुद से ईमानदारी से पूछें, मैं वास्तव में ग्रोथ, विकास के पीछे क्यों भाग रहा हूं? सुबह 5 बजे उठना, नॉन स्टॉप मेहनत करना, हर कदम, हर कैलोरी, हर काम को ट्रैक करना। सतह पर यह अनुशासन दिखता है, लेकिन अक्सर ये बेहतर बनने के बारे में नहीं होता। ये उस शांत आवाज से भागने के बारे में होता है जो कहती है, मैं अभी जो हूं वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन वो विकास नहीं है, वो अस्वीकृति है, अपने वर्तमान स्वरूप की अस्वीकृति, जिसे आत्म सुधार का चोला पहनाया गया है। आप कसरत शुरू करते हैं इसलिए नहीं कि आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने इससे नफरत करना सीख लिया है। आप सफलता का पीछा करते हैं इसलिए नहीं कि ये खुशी लाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अयोग्य माने जाने से डरे हुए हैं। यहाँ तक कि प्यार भी लेन देन बन जाता है, एक संबंध नहीं, बल्कि उस अकेलेपन का इलाज जिससे आप बैठने में बहुत डरते हैं। और यहाँ गहरा सच है, जिसे हम विकास कहते हैं, वो अक्सर उत्पादकता, महत्वाकांक्षा या सेल्फ हेल्प के कपड़े पहने हुए वही इच्छा शक्ति, द विल होती है। यह वही अतृप्त शक्ति है। ये शांति नहीं चाहती, यह केवल और अधिक चाहती है। तो क्या होता है जब हम इस इच्छा शक्ति की सुनकर बड़े होते हैं? हम कभी नहीं रुकते। हम चाहे कुछ भी हासिल कर लें, वो कभी पर्याप्त नहीं लगता। लक्ष्य आगे बढ़ जाता है, तालियां फीकी पड़ जाती हैं, खालीपन लौट आता है, और इसलिए हम और जोर लगाते हैं। हम बर्नआउट, थकान को सम्मान के पदक की तरह पहनते हैं। हम दर्द को उद्देश्य समझ लेते हैं। हम आराम, रिश्तों, यहां तक कि अपनी पहचान की भी बलि दे देते हैं, उस इच्छा की सेवा में जिसे इस बात की परवाह नहीं है कि हम संतुष्ट हैं, बल्कि केवल इस बात की है कि हम चलते रहें। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा थकान नहीं है, यह उस व्यक्ति की निरंतर अस्वीकृति है जो हम अभी हैं। हर बार जब हम इच्छा शक्ति के कारण विकास का पीछा करते हैं, तो हम एक दर्दनाक झूठ को पुख्ता करते हैं, मेरा ये वर्जन अभी प्यार के लायक नहीं है, इसलिए हम शांति को टाल देते हैं। हम आत्म स्वीकृति में देरी करते हैं। हम मानते हैं कि हम आखिरकार पर्याप्त होंगे, लेकिन केवल किसी और के बनने के बाद। लेकिन हर विकास घाव भरने वाला नहीं होता। कुछ विकास पलायन होते हैं, कुछ आत्म मिटाव होते हैं। हम घावों से बढ़ते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि अगर हम काफी बदल गए तो हम आखिरकार पूर्ण महसूस करेंगे। लेकिन वास्तविक शांति किसी और के बनने से नहीं आती, ये देखने से आती है कि आप कभी टूटे हुए थे ही नहीं। तो आगे का रास्ता क्या है? जागरूकता, और उससे भी महत्वपूर्ण करुणा। यदि आप दर्द से बढ़ना बंद करना चाहते हैं, तो आपको इसका सामना करना होगा। आपको अपने उन हिस्सों के साथ बैठना होगा जिन्हें आप ठीक करने, उनसे आगे निकलने या चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सारी जद्दोजहद के नीचे आमतौर पर एक शांत, दर्दनाक विश्वास होता है, मुझ में कुछ गड़बड़ है। और सच ये है, जिसे आप नफरत करते हैं उसे आप ठीक नहीं कर सकते।
आप बाहर से बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वही घाव अंदर बोलते रहते हैं। इसलिए ये पूछने के बजाय कि मैं खुद को कैसे ठीक करूं, ये पूछने की कोशिश करें, मेरी किस हिस्से को अभी दया की जरूरत है। निर्णय जजमेंट से जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी की ओर, ये छोटा सा बदलाव ही वास्तविक विकास की शुरुआत है। फिटनेस का उदाहरण लें। आप शर्म की वजह से कसरत कर सकते हैं, उस शरीर को सजा देते हुए जिसे आपने कभी प्यार करना नहीं सीखा। या आप देखभाल के भाव से ट्रेनिंग ले सकते हैं, उस शरीर को मजबूत करते हुए जिसका आप सम्मान करते हैं। कार्य वही है, ऊर्जा पूरी तरह अलग है। या सफलता के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप अपनी योग्यता साबित करने के लिए इसका पीछा कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक धोखेबाज जैसा महसूस करेंगे। लेकिन अगर सफलता इस जानकारी से आती है कि आप पहले से ही मायने रखते हैं, तो यह एक प्रदर्शन होना बंद कर देती है और आप कौन हैं इसकी अभिव्यक्ति बन जाती है। यहाँ तक कि प्यार भी। अगर आपको लगता है कि प्यार मिलना आपको आखिरकार ठीक कर देगा, तो आप स्वीकार किए जाने के लिए अपने हिस्सों को छिपाते रहेंगे और अंदर ही अंदर आप जानेंगे आपको वास्तव में देखा नहीं जा रहा है। लेकिन जब आप प्यार के काबिल बनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तो कुछ बदल जाता है। आप प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं और जुड़ना शुरू करते हैं। प्यार अस्तित्व की लड़ाई सर्वाइवल नहीं रह जाता, बल्कि वास्तविक बन जाता है। यही निर्णायक मोड़ है। विकास का मतलब किसी और का बनना नहीं है, इसका मतलब है और अधिक आप बनना। डर से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि स्थिरता, स्पष्टता और इस शांत समझ से कि आप पहले से ही पर्याप्त हैं। 3. प्यार प्रकृति की एक चाल है। शोपेनहावर का मानना था कि रोमांटिक प्रेम वो नहीं है जो हम सोचते हैं। यह आत्माओं का कोई दिव्य मिलन या स्थायी खुशी की कुंजी नहीं है। इसके बजाय ये एक चाल है, प्रजाति को जारी रखने के लिए प्रकृति द्वारा तैयार किया गया एक चतुर डिजाइन। जुनून और जुनून की भावनाओं के पीछे कुछ आदिम काम कर रहा है, इच्छा शक्ति, द विल। जब आप किसी के प्यार में गहराई से गिरते हैं, तो ये भाग्य या ब्रह्मांडीय संबंध जैसा लग सकता है, लेकिन शोपेनहावर कहेंगे कि ये जीव विज्ञान है जो पर्दे के पीछे से तार खींच रहा है। आपकी इच्छा हमेशा भावनात्मक संबंध के बारे में नहीं होती, ये उन गुणों, प्रवृत्तियों और मजबूत संतान पैदा करने की क्षमता के बारे में होती है। यही कारण है कि हम कभी कभी उन लोगों की ओर आकर्षित महसूस करते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो अराजकता या दर्द का कारण बनते हैं। इच्छा शक्ति को इस बात की परवाह नहीं है कि आप खुश हैं या नहीं, उसे बस इस बात की परवाह है कि आपके जीन आगे बढ़ें, माइनस, और बस इतना ही। अब यह पहली बार में निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में मुक्त करने वाला है, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि प्यार आपके नियंत्रण से बाहर की शक्तियों द्वारा संचालित हो सकता है, तो आप हर तीव्र भावना का आंख मूंदकर पालन करना बंद कर देते हैं। आप आकर्षण पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर दें। आप ये मानना बंद कर देते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब कंपैटिबिलिटी, अनुकूलता है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो बार बार एक टॉक्सिक साथी के पास वापस जाता है। रिश्ता कितना भी दर्द क्यों न दे, वे खिंचाव महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि ये प्यार होगा, लेकिन कई मामलों में ये प्यार नहीं है, ये लत है। यह जीव विज्ञान, लगाव, अनसुलझे घाव और इच्छा शक्ति द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। जिस पल आप उस खिंचाव को पहचानना शुरू करते हैं कि वो वास्तव में क्या है, आप उससे दूरी बना लेते हैं। आप चक्र से बाहर निकल जाते हैं। आप अभी भी प्यार कर सकते हैं, आप अभी भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब आप अपनी भावनाओं के रहमो करम पर नहीं हैं। आप उन्हें स्पष्टता के साथ देख रहे हैं। आप सही सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं इस व्यक्ति के साथ शांत महसूस करता हूं या सिर्फ उत्साहित? क्या वे शांति लाते हैं या सिर्फ ड्रामा और डोपामाइन? क्या मैं इस प्यार को चुन रहा हूं या मैं किसी ऐसी चीज से संचालित हो रहा हूं जिसे मैं समझता ही नहीं हूं? यहीं पर आत्म जागरूकता काम आती है। ये प्यार को खत्म नहीं करती, ये इसे सचेत, कॉन्शियस बनाती है। और जब प्यार सचेत हो जाता है, तो ये जीव विज्ञान से कुछ गहरा बन जाता है, कुछ वास्तव में मानवीय। 4. अकेलापन सच्चे ज्ञान की कीमत है। जब आप अंततः इच्छा शक्ति, उस अंधी बेचैन शक्ति जो आपकी हर इच्छा को चलाती है, के प्रति जागरूक हो जाते हैं और उस पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, तो एक अजीब बदलाव आता है। आप महसूस करने लगते हैं, मैं जो चाहता हूं उसमें से अधिकांश वास्तव में मेरा कभी था ही नहीं। लक्ष्य, जीवन शैली, छवि, भाग दौड़, ये सब इच्छा शक्ति थी। महत्वाकांक्षा, सुधार, यहां तक कि प्यार के रूप में सजी हुई। और जब वो भ्रम टूटता है, जब आप वास्तव में देखते हैं कि इसने आपके जीवन को कितनी गहराई से आकार दिया है, तो अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। चुपचाप, गहराई से। आप इसकी घोषणा नहीं करते, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप पीछे हटने लगते हैं।
आप सन्नाटा चाहने लगते हैं। घंटों की छोटी मोटी बातों, स्मॉल टॉक की तुलना में एक लंबी शांत सैर अधिक पोषण देने वाली लगती है। किताबें आपकी दोस्त बन जाती हैं। आपके अपने विचार बातचीत बन जाते हैं और दुनिया तेज, शोर भरी और लगातार प्रदर्शन करने वाली एक ऐसी जगह लगने लगती है जिससे आप अब पूरी तरह संबंधित नहीं हैं। इसलिए नहीं कि आप गुस्से में हैं, इसलिए नहीं कि आप बेहतर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कुछ वास्तविक को छू लिया है और वो वास्तविकता हर नकली चीज को और भारी महसूस कराती है। शोपेनहावर ने एक बार कहा था, एक व्यक्ति अपने भीतर खुशी के जितने अधिक स्रोत खोजेगा वो उतना ही खुश होगा। और ये सच है। जैसे जैसे आप अंदर से बढ़ते हैं, आप नोटिस करने लगते हैं कि कितने लोग केवल बाहर ही जीते हैं, ध्यान भटकाने, रुतबे या आराम के पीछे भागते हैं, और आपकी आत्मा पीछे हटने लगती है, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप उन पुराने स्थानों में नहीं रह सकते। जो बातचीत आपको उत्साहित करती थी, अब वो खोखली लगती है। और दुख की बात है कि दुनिया अक्सर उसे अकेलापन कहती है। हालांकि शोपेनहावर के लिए ज्ञान ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप पार्टियों में साझा करते थे। ये ऐसी चीज थी जिसे आप अकेले ढोते थे। जीवन के भ्रमों को देखने का मतलब है घुलमिल जाने के आराम को खो देना। तो आप उस एकांत का क्या करते हैं? इसका उपयोग करें, इसे खुद को पोषण देने दें। वह चीजें पढ़ें जो आपकी सोच को विस्तार दें। सिर्फ ये देखने के लिए लिखें कि आप वास्तव में क्या विश्वास करते हैं। अपने विचारों से भागने के बजाय उनके साथ बैठें। चीजें बनाएं मंजूरी के लिए नहीं, बल्कि जो अंदर है उसे व्यक्त करने के लिए। बिना किसी लक्ष्य के चलें, बिना जवाब देने की जरूरत के सुनें, बिना न्याय किए चीजों को नोटिस करें। एकांत को अपना शिक्षक बनने दें, अपनी जेल नहीं। साथ ही जब आप वास्तव में अकेले होते हैं, कोई शोर नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, तो कुछ अजीब होता है। इच्छा शक्ति जोर से चिल्लाने लगती है। आपका वो हिस्सा जो हमेशा और अधिक चाहता है, किसी भी चीज के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर देता है। आपका फोन, एक नाश्ता, कोई बैकग्राउंड शोर। इसे सन्नाटे से नफरत है। लेकिन अगर आप उस सन्नाटे के साथ काफी देर तक बैठते हैं तो कुछ बदल जाता है। आप अपनी सच्ची आवाज और इच्छा शक्ति की अंतहीन चाहत के बीच अंतर सुनना शुरू कर देते हैं। आप देखना शुरू करते हैं कि कौन सी इच्छाएं वास्तव में मायने रखती हैं और कौन सी सिर्फ शोर हैं। तभी वास्तविक विकास होता है। 5. करुणा शक्ति का उच्चतम रूप है। शोपेनहावर ने जीवन को एक सुंदर कहानी के रूप में नहीं, बल्कि दुख से भरे एक मंच के रूप में देखा। और उनका मतलब ये रूपक के रूप में नहीं था। उनका मानना था कि दर्द अस्तित्व के केंद्र में है। जीवित रहने की निरंतर भूख, संतुष्टि के लिए अंतहीन पीछा, हमारी चाहतों के पीछे का अकेलापन, यही जीवन का ताना बाना है। तो इस तरह के संघर्ष पर बनी दुनिया में क्या चीज हमें बचा सकती है? शोपेनहावर के लिए जवाब था करुणा, कंपैशन। करुणा वो दुर्लभ क्षण है जब आप किसी और का दर्द महसूस करते हैं और ये आपको चोट पहुंचाता है, क्योंकि ये आपके अपने दर्द जैसा लगता है। और उस पल में कुछ बदल जाता है। आप जीतने या लाभ पाने या आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप बस मदद करना चाहते हैं। शोपेनहावर के लिए वो शक्तिशाली था, क्योंकि थोड़े समय के लिए इच्छा शक्ति, हमारे अंदर की वो शक्ति जो हमेशा चाहती है, शांत हो जाती है। इसलिए करुणा केवल एक अच्छी भावना नहीं है, यह एक प्रकार का विद्रोह है। जहां इच्छा शक्ति कहती है लो, करुणा कहती है दो। जहां इच्छा शक्ति और अधिक चाहती है, करुणा कहती है ये पर्याप्त है। यही कारण है कि शोपेनहावर का मानना था कि वास्तविक नैतिकता नियमों या तर्क से नहीं आती, वे भावनाओं से आती हैं। किसी और के दुख को पहचानने और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त देखभाल करने से। आज की दुनिया में जहां सब कुछ सफलता और आत्म सुधार के बारे में है, करुणा कमजोर लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी जरूरतों को अलग रखना और किसी और पर ध्यान केंद्रित करना वास्तविक ताकत लेता है। जहां अहंकार, ईगो लंबा खड़ा होना चाहता है, करुणा झुकना चुनती है। इसलिए नहीं कि ये कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अधिक समझती है। हम अक्सर स्वयं को जीतने के बारे में सुनते हैं, लेकिन शोपेनहावर कहेंगे कि इसका उच्चतम रूप नियंत्रण या प्रभुत्व नहीं है, ये दयालुता है। ये किसी को देखने और ये कहने में सक्षम होना है, मैं तुम्हारा दर्द देखता हूं, और ये मायने रखता है। करुणा इच्छा शक्ति को पूरी तरह से मिटा नहीं देती, लेकिन ये इसे धीमा कर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि अर्थ और अधिक का पीछा करने में नहीं, बल्कि अधिक देखभाल करने में मिलता है। संबंध में, दया में, किसी और के लिए खड़े होने में। 6. कला और दर्शन पागलपन से बचने के रास्ते हैं। इच्छा शक्ति अंधी है, ये अथक है, और यह कभी भी चाहना बंद नहीं करती। वो निरंतर चाहत दुख पैदा करती है, और हर जीवित चीज इसमें फंसी हुई है। तो अगर दुख अपवाद नहीं बल्कि नियम है,
तो इससे ऊपर उठने का क्या मतलब है? शोपेनहावर का जवाब, आप और अधिक के पीछे भागकर इच्छा शक्ति को नहीं हराते। आप उस चीज को छोड़कर इससे बाहर कदम रखते हैं जो इसे चलाती है, इच्छा, डिजायर। जब तक हम चाहते रहेंगे, स्थायी शांति या खुशी हमेशा हमारे हाथों से फिसलती रहेगी। लेकिन उन्होंने कुछ दुर्लभ क्षण देखे जहां हम बच सकते हैं, कम से कम संक्षेप में। उनमें से एक क्षण सुंदरता के माध्यम से है, जिसे उन्होंने सौंदर्यपरक अनुभव, एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस कहा। ये वे समय होते हैं जब हम किसी चीज का पीछा नहीं कर रहे होते, बल्कि बस देख रहे होते हैं। एक पेंटिंग को देखना, संगीत सुनना, एक कविता पढ़ना, यदि हम वास्तव में इसमें खुद को खो देते हैं तो हम अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम न्याय या तुलना नहीं कर रहे होते, हम बस वहां होते हैं। स्थिर, मुक्त। संगीत का शोपेनहावर के लिए एक विशेष स्थान था। उन्होंने इसे कला का सबसे शुद्ध रूप माना। ये कुछ भी समझाता नहीं है, लेकिन ये सीधे हमारे आंतरिक जगत से बात करता है। यह हमारे दर्द को गूंजता है और किसी तरह इसे नरम कर देता है। दर्शन शास्त्र एक और रास्ता था। वो किस्म नहीं जिसका उपयोग दिखावा करने या बहस जीतने के लिए किया जाता है, बल्कि वो जो हमें जीवन के गहरे सत्यों को समझने में मदद करती है। यह दर्द को दूर नहीं करता, लेकिन ये हमें इससे थोड़ी जगह स्पेस देता है। एक बार जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि जीवन कैसे काम करता है, कैसे सुख का पीछा करना कहीं नहीं ले जाता, कैसे कुछ भी स्थायी नहीं है, कैसे अहंकार ज्यादातर एक भ्रम है, तो हम एक अजीब तरह की शांति पा सकते हैं। खुशी नहीं, बिल्कुल, लेकिन गरिमा, स्पष्टता। आधुनिक जीवन ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा है। गपशप, अंतहीन स्क्रॉलिंग, सस्ते रोमांच। वे राहत का वादा करते हैं, लेकिन वास्तव में केवल भूख को बढ़ाते हैं। सच्ची शांति पलायन में नहीं मिलती, ये ऊपर उठने में मिलती है। इसलिए अपनी आत्मा को उन चीजों से पोषित करें जो स्थायी हैं। पुरानी किताबें पढ़ें, गहरा संगीत सुनें, एक पेंटिंग को निहारें, एक कविता में खो जाएं। अब ये निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, लेकिन वे आपको याद दिलाएंगे कि आप उनसे बड़े हैं। और अधिक की सनक वाली दुनिया में कला और दर्शन हमें केवल शांत नहीं करते, वे हमें मुक्त करते हैं, भले ही वह एक संक्षिप्त क्षण के लिए ही क्यों न हो। 7. जाने देना, लेटिंग गो ही अंतहीन चाहत से एकमात्र बचाव है। शोपेनहावर का मानना था कि वैराग्य, एसेटिसिज्म, सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देना दुख से ऊपर उठने का सबसे शक्तिशाली तरीका था। ये केवल प्रलोभन का विरोध करने के बारे में नहीं है, ये इच्छा को ही छोड़ देने के बारे में है। उन्होंने संतों, भिक्षुओं और रहस्यवादियों को ऐसे लोगों के रूप में देखा जो वास्तव में जाग गए थे। उन्होंने महसूस किया कि आनंद की कोई भी मात्रा कभी वास्तविक शांति नहीं लाएगी, इसलिए वे दूर चले गए। इसलिए नहीं कि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था। उन्होंने सुख, रुतबा, भोग और यहां तक कि खुद की एक निश्चित पहचान का पीछा करना छोड़ दिया। और ऐसा करने में शोपेनहावर ने कुछ अविश्वसनीय देखा। इच्छा शक्ति, हमारे अंदर की वो शक्ति जो हमेशा चाहती है, दम तोड़ने लगी। और जब इच्छा शक्ति शांत हो जाती है तो दुख भी फीका पड़ जाता है। उन्होंने इसे इस तरह कहा, जीने की इच्छा का त्याग ही दुख से वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रकट करता है। ये स्वर्ग या किसी परलोक जाने के बारे में नहीं था। उनके लिए वास्तविक श्रेष्ठता यहीं और अभी थी, एक प्रकार की गहरी आंतरिक स्थिरता और अधिक चाहने की निरंतर ललक से मुक्त। अब शोपेनहावर जानते थे कि पूर्ण वैराग्य, सभी सुखों को छोड़ देना, केवल कुछ ही लोगों के लिए संभव था, भिक्षु, ऋषि, संत इत्यादि। लेकिन उनका मानना था कि हम में से बाकी लोग अभी भी उस दिशा में छोटे कदम उठा सकते हैं। हम अधिक जागरूक होकर और हर आवेग के आगे न झुककर इच्छा शक्ति की पकड़ को ढीला कर सकते हैं। आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप ऊब गए हों तो आप हर बार अपना फोन उठाना बंद कर सकते हैं। आप गुस्से में चिल्लाने से पहले रुक सकते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि कब आप सिर्फ बेहतर महसूस करने के लिए खा रहे हैं या ईमानदारी के बजाय तारीफ के पीछे भाग रहे हैं। संयम के ये छोटे कार्य इच्छा शक्ति को ना कहने के शांत तरीके हैं। समय के साथ ये एक आदत से बढ़कर एक मानसिकता बन जाती है। कम पकड़ने, कम जरूरत और कम भ्रम के साथ जीने का एक तरीका। और चलिए स्पष्ट करते हैं, वैराग्य का मतलब ठंडा या सुन्न होना नहीं है। यह जीवन को छोड़ देने के बारे में नहीं है, ये जाने देने की शक्ति रखने के बारे में है।